जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी बड़ी खबरों के बारे में। जैसा कि आपको पता ही कि बहुत ही दिनों से कोई भी क्रिकेट का मुकाबला नहीं खेला गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम ऐसी 3 बड़ी खुशखबर बताएंगे जो कि सुनने के बाद आप सभी खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप भी एक क्रिकेट दीवाने हो तो आप सभी बने रहिएगा। और वहीं आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो पहली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जुलाई में श्रीलंकाई दौरे पर जाएगी भारतीय टीम, बीसीसीआई ने दिया ये जवाब। तो इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे। और वहीं जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि, बीसीसीआई को दिया आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव, बीसीसीआई की तरफ से मिला ये जवाब। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे वो ये होगी, इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले एक टूर्नामेंट आयोजित करवाएगा बीसीसीआई। तो इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और साथ में अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरे तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के चलते पिछले 2 महीनों से क्रिकेट का कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है। तो वही फैंस के अंदर अब काफी जिज्ञासा है कि वो अपनी फेवरेट टीम को मैदान पर उतरते हुए देखे। तो इसी बीच दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड ये तैयारियां कर रहे हैं कि वो कैसे क्रिकेट को आयोजित करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये महामारी कितनी तेजी से भारत में फैल रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि जो इस बार का आईपीएल होने वाला है या फिर कोई भी टूर्नामेंट होगा वो विदेशों में जाकर खेला जाएगा, क्योंकि भारत के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस महामारी के जो संक्रमित लोग हैं वो काफी कम है, जिसके चलते बीसीसीआई अब ये पूरा प्लान बना रही है कि भारतीय टीम को बाहर भेजा जाए मैच खेलने के लिए और आप सभी को मैदान पर भारतीय टीम खेलती हुई दिखाई देगी। तो इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि अगर भारत सरकार उन्हें अनुमति देती है तो टीम इंडिया वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जुलाई में प्रस्तावित श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए राजी है। तो वहीं बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने ये भी कहा कि यह सब लॉकडाउन के नियमों में ढील देने और यात्रा प्रतिबंध से संबंधित सरकार निर्देश पर निर्भर करता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत सरकार ने भारत में अनलॉक 1 जारी कर दिया है, जिसके चलते काफी जगहों पर चीजें खुलने लगी, दोबारा से ही मार्केट वैसा ही होने लग गया जैसा कि वो पहले था। तो इसी बीच अब बीसीसीआई श्रीलंकाई दौरे पर जाने के लिए अनुमति मांगेगी सरकार से। और अगर अब सरकार का फैसला होता है कि उन्हें भेजा जाए तो जिसके चलते भारतीय टीम आप सभी को जुलाई के महीने में श्रीलंकाई दौरे पर जाती हुई दिखेगी और वहां पर श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज और T20 सीरीज में हिस्सा लेगी। और वहीं हम आपको बता दें कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष का बयान ऐसे समय में आया था जब श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को एक ईमेल कर लिखा था इस दौरे पर गंभीरता से विचार करने के लिए। और अब ऐसे में बीसीसीआई ने गंभीरता से विचार कर लिया है और जुलाई के महीने में आप सभी को मैदान पर भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, यूएई क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि, बीसीसीआई को दिया आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव। जी हाँ, इस महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किए गए इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बीसीसीआई समेत फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी को भी ये उम्मीद है कि इस साल आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन होगा। और वहीं इस बीच आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड ने लीग की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है और अब बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो वहीं रिपोर्ट में उस्मानी के हवाले से कहा गया है कि अतीत में अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में सफलतापूर्वक आईपीएल मैचों की मेजबानी की है और वहीं न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर कई द्विपक्षीय सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी का हमारा रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। तो इसी बीच बीसीसीआई के अधिकारियों ने भी बोला है कि वो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी आईपीएल को आयोजित करवाने के लिए पूरी तरीके से सहमत है। तो ऐसे में इस बार का जो आईपीएल का मुकाबला होगा वो आप सभी को यूएई में खेला जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले एक टूर्नामेंट आयोजित करवाएगा बीसीसीआई। जहां भारतीय टीम के गेंदबाज और कोच भरत अरुण ने कहा है कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना पहले अपनी फिटनेस दोबारा से हासिल करने में लगेगा। तो इसी बीच इस स्वास्थ्य संकट की वजह से और लॉकडाउन के कारण भारतीय क्रिकेटर अपने घर तक ही सीमित हैं और वे अपनी फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण चीजें दौड़ने को अपनी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं अरुण ने फैन कोड के लॉकडाउन
बट नॉट आउट में कहा है कि आशंकित रूप से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन अभी हमें अंतरराज्यीय यात्रा में समस्या होगी। खिलाड़ियों को अब अपने शहर के उपलब्ध मैदानों को दौड़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा और इसी के साथ वो कौशल निखारना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वहीं अरुण ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना फिटनेस हासिल करने में लगेगा और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि बीसीसीआई पहले एक टूर्नामेंट का आयोजन करेगी जिसके चलते सभी खिलाड़ी अपनी फिटनेस को वापस पा सके। तो ऐसे में ये भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे का ऐलान, 11 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला T20। ये है पूरा शेड्यूल। जी हाँ, इस महामारी के चलते क्रिकेट का खेल ठप पड़ गया है और लेकिन इसी बीच फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत का ऑस्ट्रेलियाई दौरा अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें 3 मैचों की T20 सीरीज, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज और अंत में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। तो वहीं T20 सीरीज का आगाज 11 अक्टूबर को होगा और वहीं टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होगी और वहीं वनडे सीरीज का जो पहला मैच होगा वो 12 जनवरी को खेला जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा कि 11 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बिना दर्शकों के भी खेलने को है तैयार। जी हाँ, पूर्व भारतीय कप्तान और किंग 11 टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले को उम्मीद है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा और उन्होंने इस महामारी के चलते दर्शकों के बिना इस लीग के आयोजन का भी समर्थन किया है। और वही हम आपको बता दें कि यह अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर में कराना चाहता, निश्चित काल तक के लिए स्थगित है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या ने कुछ महीने पहले ही मॉडल नताशा स्टैनकोविक से सगाई की थी और अब इसी बीच हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताया है कि वह पिता बनने वाले हैं। तो वहीं इस खबर के चलते हम आपको अपने इस खास वीडियो में बताने वाले हैं उन 4 क्रिकेटरों के नाम जो कि अपनी शादी से पहले ही पिता बन गए, जैसे कि हार्दिक पांड्या के केस में हुआ है। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको उन चारों ही खिलाड़ियों के नाम बताते चलते हैं कि आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पर नाम निकल कर आता है वो है डेविड वार्नर का। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर और वहीं ईवा का जो जन्म है वो 11 सितंबर 2014 को हुआ था और उस वक्त डेविड वार्नर और उनकी पत्नी दोनों ही पति पत्नी के रिश्ते में नहीं जुड़े थे। तो वहीं वर्ल्ड कप 2015 के बाद 4 अप्रैल को डेविड वार्नर ने कैंडिस से शादी की थी और वहीं डेविड वार्नर और कैंडिस की वर्तमान में 3 लड़कियां हैं और वह अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि डेविड वार्नर अक्सर अपने परिवार के साथ मजेदार वीडियो टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते के बारे में। जो इस लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो है विनोद कांबली। जी हाँ दोस्तों, पूर्व इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली भी बिना शादी के ही पिता बन गए थे। दरअसल विनोद कांबली ने अपनी पहली वाइफ को तलाक दे दिया था और इसी दौरान उनका अफेयर एक फैशन मॉडल आंद्रिया हेविट से हुआ। तो वहीं आंद्रिया से रिलेशन के दौरान ही विनोद कांबली पिता बन गए थे और वहीं विनोद कांबली को एक बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर माना जाता था, चल पाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। जो इस लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जॉ रूट है। जी हाँ दोस्तों, जॉ रूट उन क्रिकेटरों में शामिल हैं जो बिना शादी के पिता बन गए थे। दरअसल जॉ रूट और कैरी कॉट्रेल लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद कैरी कॉट्रेल प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वहीं विश्व कप से ठीक पहले जॉ रूट ने अपनी गर्लफ्रेंड कैरी को सगाई समय में जॉ रूट और कैरी की जोड़ी क्रिकेट जगत की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती है। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पहले खिलाड़ी के बारे में। जो इस लिस्ट में पहले बड़े खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि विवियन रिचर्ड्स है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता का भी अफेयर काफी चर्चा में रह चुका है। तो वहीं भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता और महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के बीच में शादी तो हुई, लेकिन दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। तो वहीं बिना शादी के इन दोनों की एक लड़की भी है जिसका नाम मसबा गुप्ता है। और वहीं हम आपको बता दें कि मसबा गुप्ता एक नामी फैशन डिजाइनर भी हैं। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही थे वो 4 खिलाड़ियों के नाम जो कि हमने अभी आपको बताए। तो ऐसे में अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इन सभी खिलाड़ियों में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, OMG शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा। क्रिकेटर ने शेयर की तस्वीरें। जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी मंगेतर नताशा को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और अब हार्दिक पांड्या ने इस बात की जानकारी दे दी है कि उनकी मंगेतर नताशा स्टैनकोविक गर्भवती हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पर दी, जहां पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हो। वो उनके बेबी बम पे हाथ रखते हुए दिखाई दिए और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा सा कैप्शन लिखा है और सभी खिलाड़ियों ने वहां पर कांग्रेचुलेशंस भी उन्हें बोला है। चलती रहे तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।